आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह जो संस्था है वो पूरी तरीके से पीसीएस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है और पीसीएस एग्जाम में हमने तमाम तरह के पीसीएस में रिजल्ट भी दिए हैं, जिसमें यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी में भी हमने रिजल्ट दिए हैं पिछले 2 बार के जेपीएससी में, और उत्तराखंड में भी रिजल्ट हुआ। तो इन तमाम तरह के स्टेट पीसीएस में हमारी संस्था की ओर से सफल अभ्यर्थी हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आज का ये जो वीडियो है वो, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जेपीएससी की जो 11 जेपीएससी की वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है और उसमें हमने कुछ प्रूफ भी दिखाए थे, और उसी के रिगार्डिंग अब ये है कि ऑलमोस्ट वैकेंसी फाइनल हो गई है। अब ये बहुत जल्द ऑनलाइन आ जाएगी, जिसमें आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि हमारी संस्था की ओर से फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है जेपीएससी का, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। कहने का मतलब है कि कंप्लीट पैकेज है ये, जिसमें आप हमारी संस्था से जुड़ के और अपनी सिलेक्शन की दावेदारी को और मजबूत कर सकते हैं, या फिर कह लें कि इस साल 2024 में सिलेक्शन लेना ही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस साल आप सेलेक्ट होइए और सेलेक्ट होने का एक दृढ़ संकल्प लेकर के तैयारी को एक नया आयाम दीजिए हमारी संस्था के साथ जुड़ के। अगर नहीं भी आप जुड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारी संस्था के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो 8448869693 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होंगे। यह जो संस्था है वो मुखर्जी नगर में स्थित है, मुखर्जी नगर दिल्ली में। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो भी ऑनलाइन के माध्यम से हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रही हमारी संस्था के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिस विषय पे आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वो ये है कि जैसा कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि बहुत जल्द आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट अब इंतज़ार की घड़ी खत्म होने जा रही है। तो इसमें देख सकते हैं कि कार्मिक विभाग की तरफ से लगभग डिटेल नोटिस जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब ये जेपीएससी को भेजा जाएगा और उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी जाएगी। तो उसमें लास्ट वीडियो में भी जैसा कि देखे थे हम लोग कि 346 के आसपास वैकेंसी थी। अब आप मान के चलिए कि नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद भी जब तक एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं होता है तब तक 400 वैकेंसी ऑलमोस्ट हो जाएगी, जो कि एक काफ़ी अच्छी संख्या है। वैकेंसी के लिहाज से देखेंगे तो काफ़ी अच्छी संख्या। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 207 पोस्ट जो है वो झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए, 35 सीट जो है वो डीवाईएसपी के लिए है, और 35 सीट डीवाईएसपी के लिए काफ़ी अच्छी संख्या है। इतने नंबर में डीवाईएसपी के लिए पोस्ट अभी तक नहीं आई है। तो इस बार आप अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। जेपीएससी के नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीने के अंदर, 2 से ढाई महीने के अंदर प्रीलिम्स करवा लिया जाता है और उसके 3-4 महीने में मेंस का एग्ज़ाम करवा लिया जाता है। तो अगर आप ये मान के चले कि अभी 10 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाती है तो अप्रैल तक पूरी संभावना है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा और अगस्त सितंबर तक मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसे मान के चलना है। तो इसे आप वीडियो पॉज करके सारे पोस्ट का देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से फिर इधर कुछ पोस्टों की संख्या है। तो आज का जो वीडियो है हमारा, आज के वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि हम सिलेबस का डिटेल एनालिसिस एक बार आज देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि हाँ, इस एग्ज़ाम को फुल प्रूफ तरीके से कैसे क्रैक करना है। चूँकि अभी तो प्रीलिम्स है तो खासकर इस वीडियो के माध्यम से प्रीलिम्स का सिलेबस ही देखेंगे, लेकिन मेंस का सिलेबस भी हम लोग एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मेंस का सिलेबस देखेंगे विथ डिटेल एनालिसिस कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर में प्रश्नों का ट्रेंड क्या रहा है, या बोले प्रश्नों की प्रकृति क्या रही है। तो उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस हम लोग मेंस वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो प्रीलिम्स का सिलेबस है। ये जेपीएससी की वेबसाइट पे है, तो ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल सिलेबस है। इसमें से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि सिलेबस ही डिटेल में दिया गया। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर है। हाँ, उससे पहले ये जान लेना है कि जेपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और दोनों के मार्क्स ऐड होकर के आपका प्रीलिम्स का मेरिट बनता है।
तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में सिर्फ झारखंड स्पेशल से प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे 200 मार्क्स के। इसमें भी जीएस वाले पेपर में भी 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे, और प्रत्येक नंबर का वेटेज जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो अब देख लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 प्रश्न होगा, जिसमें से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों से 5-5 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से ही 10 प्रश्न आएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हमें, और अगर उसमें लेकर के चलें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ज्योग्राफी में आप 10 में से 7 से 8 प्रश्न सही कर सकते हैं। जनरल ज्योग्राफी 3 प्रश्न, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन एंड सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 प्रश्न होंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस भी पढ़नी है। कहने का मतलब यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ गवर्नेंस वाला भी चैप्टर हमें देखना होगा, जिसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है और हमारे नोट्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वो टाइम टू टाइम आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं या हमारी संस्था से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अभी लाइव क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जेपीएससी के साथ यूपीपीसीएस के लिए भी डेडिकेटेड होगा, क्योंकि जीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। और जो झारखंड राज्य स्पेशल वाला सिलेबस है वो तो सिर्फ जेपीएससी के लिए ही रहेगा, तो उसे भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये 20 मार्क्स के होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 प्रश्न है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 प्रश्न है, और 2 प्रश्न डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती म्यूनसिपैलिटी से। कहने का मतलब ये है कि जब आप पॉलिटी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, तो इसमें आपके 6 प्रश्न हो जाएंगे, 4 + 2 6 प्रश्न हो जाएंगे। और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस वाला पार्ट है, इसे हम लोग अलग से देखेंगे, या फिर अगर वहाँ पे कुछ इंटरलिंक होगा तो उसे साथ में देखते चलेंगे। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 प्रश्न है, जिसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रहेगा, जिससे अगर पिछले ट्रेंड की बात करें तो बेरोजगारी, निर्धनता, इकोनॉमिक सर्वे और सेंटर का बजट, स्टेट का बजट तो नहीं रहता है इसमें, वो अलग से, वो सेकंड पेपर में पूछा जाता है, लेकिन सेंटर का बजट, उससे प्रश्न और जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम लोग देखते हुए चलेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़ जो है कि अभी हाल में क्या क्या समस्या रही है, कि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कोविड के समय पे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो जिससे कि अर्थव्यवस्था में एक रिसेशन या फिर बोले मंदी का दौर आ गया था। इन्फ्लेशन, उसके बाद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या क्या करेंट कर रहा है और क्या क्या पहले के रहे हैं। जैसे कि 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी, उसके बाद हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को एक तरीके से आत्मसात किया अच्छी तरीके से, जिसके थ्रू हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म लाया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो उसे भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन देखें, आज अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था, तो इन दोनों से मिला करके भी 2 प्रश्न हैं, तो 10 प्रश्न हैं। तो 10 में से आप मान के चलो कि 7-8 करेक्ट हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। और निगेटिव है नहीं, अटेम्प्ट सारे प्रश्न करने हैं, ताकि जैसे बोलते नहीं है कि हाँ 4-5 प्रश्न में आपका तुक्का लग गया तो उसमें एज मिल जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से जनरल साइंस से सिर्फ 6 प्रश्न ही आएंगे, याद रखना। जनरल साइंस करने का मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो से सिर्फ 6 प्रश्न रहेंगे। एग्रीकल्चर वाला एक सेगमेंट इसमें जोड़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 6 प्रश्न रहेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अक्सर स्टूडेंट एस्पिरेंट ये करते हैं कि सिर्फ जनरल साइंस पढ़ के चले जाते हैं और सोचते हैं कि साइंस वाला तो हमने अच्छे से कवर कर लिया, लेकिन जब सिलेबस में एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 6 प्रश्न हैं तो वो आएंगे ही आएंगे। और उसके लिए हमारे फाउंडेशन बैच में अच्छे से, मतलब नोट्स के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से
3 प्रश्न रहेंगे, तो टोटल 15 प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। फिर झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज से 10 प्रश्न रहेंगे। तो इन 10 प्रश्नों को हम लोग जब जीएस पेपर 2 देखेंगे झारखंड स्पेशल वाला, उसमें से हो जाएगा, तो कहने का मतलब है उसमें से टोटल 110 प्रश्न सही हो जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 प्रश्न रहेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल का संकलन होता है जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, उसी से प्रश्न बनते हैं कल, तो इसे भी हम लोग अच्छे से तरीके से देखेंगे। उसके बाद क्या है कि जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर, जो मिसलेनियस नेचर के रहेंगे कि जैसे हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, या फिर कुछ पुरस्कार है, कुछ खेल संबंधित वर्ड है कि कोई वर्ड जो है वो किस खेल से संबंधित है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सारे मिसलेनियस में आ जाते हैं। इसमें ह्यूमन राइट्स भी दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज भी दिया हुआ है। तो जैसे बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब ये हो गया कि कौन सा पार्क कहाँ है, या फिर इंडिया का सबसे पहला पार्क कौन सा था, राष्ट्रीय पार्क जिसे बोलते हैं। जैव विविधता से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे कि जैव अभ्यारण्य, और झारखंड में भी जो जैव अभ्यारण्य, तो तमाम तरह के इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्बनाइजेशन से है, स्पोर्ट्स से है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो अवार्ड से है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट है, तो पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन वो जो है वो हम लोग इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देख लेंगे। यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी है, तो ये वाला जो इंटरनेशनल कुछ एजेंसी को हम लोग इकोनॉमी में ही देख लेंगे, और कुछ एजेंसी रह जाएगी जो जब करंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कशन कर लिया जाएगा कि अगर कोई एजेंसी है जैसे WTO हो गया या फिर UN हो गया, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, अभी उसके कौन से वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो इन तमाम तरह के सारे प्रश्न देखेंगे। तो ये जो है वो 100 प्रश्नों का पूरा डिटेल सिलेबस है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से सेगमेंट आपको पढ़ने हैं। और इसमें एक चीज़ अच्छी बात यह है ना कि जनरल स्टडी जैसे कि आम स्टूडेंट ऑलवेज पढ़ते ही रहते हैं, या नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो और भी अच्छी चीज़ है कि एक अच्छी तरीके से फाउंडेशन डेवलप किया जाएगा, कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाएगा। अगर किसी वजह से आप किसी भी टॉपिक में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये जो GS पेपर 1 है, इसमें से 60 से 70 प्रश्न, मतलब 60 मिनिमम, 70 के ऊपर जितना हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन एक एवरेज 60 से 70 मतलब 70 प्रश्न आप कर लेते हैं तो, और GS वाले पेपर 2 में 60 प्रश्न भी सही हो जाते हैं तो आपके ऑलमोस्ट प्रीलिम्स निकलने के चांसेस पूरे रहेंगे कि निकलना ही निकलना है। तो इस अप्रोच के साथ, इस स्ट्रेटजी के साथ लेके चलना है कि इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व हो जाए, और उसमें तो जितना ज़्यादा हो जाएगा वो तो एज ही है। उसमें बात यह है कि उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल डेटा पूछे जाएंगे आपसे जो कई बार मिस हो जाते हैं, और उससे संबंधित नहीं रहने पे, या फिर कह लें कि अप टू डेट नहीं रहने से चीज़ें थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन उससे टफ पार्ट को भी हमें ईजी बनाना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये है हमारा जो समान अध्ययन प्रश्न 2, जिसे जनरल स्टडी GS पेपर 2 बोल सकते हैं। इसमें भी 200 अंक का होगा, 2 घंटे के लिए समय मिलेगा। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं। उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। झारखंड का इतिहास से 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें सारे शासन व्यवस्था, मुंडा शासन, नागवंशी पढ़ा पंचायत, उसके बाद मांझी परगना, ढोकलो सोहरो से सबसे एक एक प्रश्न है। जातीय पंचायत शासन से 2 प्रश्न है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सबका दिया हुआ है कि झारखंड के आदिवासी से 1 प्रश्न है, झारखंड के सदान से 1 प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न है, लेकिन झारखंड के विभूति से और झारखंड आंदोलन राज्य के गठन में जिनकी भूमिका रही है उनसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें अगर एक नाम ले तो जयपाल सिंह मुंडा हो गए। तो इसी तरीके से जो भी बिरसा मुंडा को तो आप लोग जानते ही हैं सभी को, सिद्धो कान्हू, वो तो अंग्रेजों के समय से ही बिरसा मुंडा जी और सिद्धो कान्हू आंदोलन करते आए हैं। तो और जयपाल सिंह मुंडा का जब नाम आता है तो उनका जो संबंध है बेसिकली स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के झारखंड राज्य के गठन तक जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आदरणीय शिबू सोरेन जी को दिखते हैं, जिनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था झारखंड, अलग झारखंड राज्य के
स्थापना के पीछे। तो उन तमाम तरह से कहने का मतलब ये है कि गठन से संबंधित और आंदोलन संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सबसे 1-1 प्रश्न रहेंगे। टोटल 5 प्रश्न होंगे इसमें से। झारखंड का लोक संगीत जिसे बोलते हैं, झारखंड का आर्ट एंड कल्चर, तो उससे कितने प्रश्न होंगे? 5 प्रश्न होंगे, जिसमें सब दिया हुआ कि लोक साहित्य से 1 होगा, दार्शनिक तो इससे 1-1 होगा। उसके बाद झारखंड साहित्य और साहित्यकार, कहने का मतलब ये है कि जो झारखंड के जो लिटरेचर हैं और लिटरेचर से जुड़े हुए जितने राइटर हैं उससे 5 प्रश्न रहेंगे। तो इन तमाम तरह से इसमें से 5 में से 5 सही हो सकते हैं आपके, इसमें से 5 में से 4 सही हो सकते हैं, ये 5 में 5 भी सही हो सकते हैं। उसके बाद झारखंड के जो विशिष्ट पहचान है इसमें से भी 5 सही हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब स्ट्रेटेजी को देखेंगे तो कैसे कितना किसमें से मिनिमम सही करना कि कट ऑफ क्लियर हो जाए, इस पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिलेबस को देख रहे हैं तो सारा ध्यान सिलेबस पे ही लगाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं उससे 3 प्रश्न हैं। ये 3 में से 3 100% सही होंगे, इसमें से कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे सही होंगे वो हम लोग देखेंगे अपने वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, इन तमाम तरह से देखेंगे। झारखंड के खेल कूद से संबंधित 5 प्रश्न हैं, इसमें से आराम से 4 सही हो जाएंगे। झारखंड के भूमि विकास संबंधी ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें से 12 प्रश्न आ रहे हैं आपके, जिसमें से CNT जिसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और इंग्लिश में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बोलते हैं, इससे 5 प्रश्न हैं। SPT से संथाल परगना टेनेंसी एक्ट से 5 प्रश्न हैं और अन्य राजपरक अधिनियम से 2 प्रश्न हैं। तो ये वाला सेक्शन, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको उनमें से जो भी सारे आर्टिकल दिए हुए हैं उसके बारे में जानना होता है। इसमें से कई बार डीप अंदर जाकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करेंगे कि मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे इस 12 में से। 12 प्रश्न जो कि 24 मार्क्स का है, तो इस 12 में से ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व हो जाए। उसके बाद देख लेते हैं 1947 से राज्य में आर्थिक विकास, झारखंड का भूगोल, मतलब झारखंड का जो 1947 के बाद का जो आर्थिक विकास रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा और झारखंड का जो ज्योग्राफी रहा, उसमें से 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें भी लिखा हुआ है कि जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज इत्यादि से प्रश्न रहेंगे। तो इसमें से आराम से 10 में से 8 प्रश्न सही हो सकते हैं। झारखंड के औद्योगिक नीति विस्थापन और पुनर्वास नीति है, उसे 6 प्रश्न रहेंगे। ये भी बहुत अच्छा सेगमेंट है, इसमें से प्रश्न ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाते हैं, तो 6 में से 6 सही हो जाएंगे यहाँ पे। झारखंड के प्रमुख उद्योग स्थान, औद्योगिक विकास, 5 में से 5 सही होने चाहिए, इस तरीके से पढ़ना है। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और एवं उप योजनाएं, जिसमें से कुछ करंट से भी रिलेटेड रहेंगे, वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 5 में से 5 सही होने चाहिए। और झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, जिसे मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन में, इसमें 7 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन, 5 प्रश्न, 5 में से 5 सही होने चाहिए। झारखंड राज्य से संबंधित विविध तथ्य एवं समसामयिकी घटना से 7 प्रश्न रहेंगे। तो टोटल हम लोगों ने देख लिया कि सिलेबस क्या है और कितने प्रश्न रहेंगे, कहाँ कहाँ किस किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, हम लोग कंप्लीट देख लिए हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सिलेबस ये मतलब कि JPSC का ओरिजिनल सिलेबस है, इसमें हम लोगों ने कुछ भी अभी तक बाइफर्केशन नहीं किया है। जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उसे और अच्छी तरीके से देखेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर करिए। किसी भी टॉपिक पे अगर कुछ भी आप पहले से पढ़ के रखें या कोई भी दिक्कत आ रही, समस्या आ रही है तो कमेंट करके बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और जल्दी ऑफलाइन के माध्यम से फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक में स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम जीरो से पढ़ाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। अगर किसी भी वजह से समय की कमी पड़ती है तो हम लोग क्लास की अवधि बढ़ा देंगे, एक दिन में 2-2 क्लास करेंगे। इस तरीके से सिलेबस का कोई भी एक कोना भी नहीं छोड़ना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारी संस्था इस तरीके से तैयारी करवाती है, इसलिए हमारी संस्था से पॉजिटिव रिजल्ट भी होते आए हैं। तो ये रहा एक सिलेबस का छोटा सा डिस्कशन।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग लाइव क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।